नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, एक ऐसी लड़ाई की जिसे सिर्फ एक चुनाव कहना शायद काफ़ी नहीं होगा। ये असल में ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। सोचिए, एक तरफ केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी और दूसरी तरफ एक अकेली महिला नेता। तो सवाल यही उठता है, क्या ये ममता बनर्जी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी सियासी जंग है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। वोटिंग शुरू होते ही जो लंबी लंबी कतारें दिखी वो बहुत कुछ बयां करती है। अंदाज़ा ये था कि वोटिंग का आंकड़ा 75 से 80% तक जा सकता है, लेकिन शाम होते होते ये 92% तक चला गया। इतना ज़बरदस्त वोटर टर्नआउट साफ बताता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कोई मामूली चुनाव नहीं है। माहौल कितना गंभीर है इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि 2 लाख से भी ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, वोटिंग के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक टू व्हीलर्स पर बैन लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक बख्तरबंद गाड़ी की तस्वीर भी खूब वायरल हुई, जो पहले कश्मीर में इस्तेमाल होती थी। अब कुछ लोग इसे डराने की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये उन लोगों के लिए है जो दूसरे को वोट डालने में रोकते हैं। खैर, इसे ये बात तो साफ है कि चुनाव में तनाव अपने चरम पर है। तो 2011 से लगातार सत्ता में बैठी ममता बनर्जी को इस बार किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आइए एक एक करके देखते हैं। उनके सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, 14 साल सत्ता में रहने के बाद लोगों का एक स्वाभाविक थकान आ ही जाता है। दूसरी चुनौती है केंद्रीय जांच एजेंसियों का बढ़ता हुआ दबाव। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा विवाद बन गई है, वो है वोटर लिस्ट में हुए बड़े बदलाव। दिलचस्प बात यह है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स, ये सारी जांच एजेंसियां इस चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त एक्टिव हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार कंपनी आईपैक के दफ्तर तक पर जांच हुई है। लेकिन जो मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है वो है एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वैसे तो ये चुनाव आयोग की एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, लेकिन इस बार ये प्रक्रिया विवादों के बिल्कुल सेंटर में है। और विवाद क्यों है? क्योंकि इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख वोटर नाम हटा दिए गए हैं। जी हाँ, 90 लाख। टीएमसी का सीधा आरोप है कि इनमें से ज़्यादातर मतदाता उनके पक्के समर्थक थे, जो खासकर मुस्लिम समुदाय के थे। जरा ये आंकड़े देखिए, जंगीपुर में हटाए गए 36,000 वोटर में से 32,000 मुस्लिम वोटर थे। लालगोला में 55,000 में से 52,000 वोटर मुस्लिम समुदाय के थे जो हटाए गए हैं। मतलब चुनाव से पहले ही कुछ सीटों का पूरा गणित बदल गया है। और यही बात टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। अब सिक्के के दूसरा पहलू को देखते हैं। बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियां की। अमित शाह तो 15 दिन से कोलकाता में ही डेरा डाले हुए हैं। 16 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता सब प्रचार में उतरे। ये दिखाता है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है और सियासी पारा कितना गर्म है। इस बात अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी और अमित शाह के बीच सीधी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से इतने तीखे बयान आ रहे हैं कि माहौल और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। पार्टी का मानना है कि अगर हिंदू वोट एक साथ आ गया तो 153 सीटें जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये भी याद रखना होगा कि 2021 में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी। तो आखिर में ये चुनाव कौन जीतेगा, इसका फैसला 2 प्रमुख वोटर ग्रुप करेंगे। आइए उन निर्णायक फैक्टर्स को समझते हैं। पहला है महिला वोट। बंगाल में 1,76,00,000 महिला वोटर हैं और 2021 में 51% से ज़्यादा टीएमसी को वोट दिया था। ममता बनर्जी की छवि दीदी की रही है, लेकिन इस बार बीजेपी भी महिलाओं को लुभाने के कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जो पार्टी महिला वोट को अपनी तरफ खींच लेगी, बंगाल की सत्ता उन्हीं के पास जाएगी। दूसरा और सबसे अहम वोट बैंक है मुस्लिम मतदाता। बंगाल के 6 जिलों में मुस्लिम आबादी बहुमत में है। उन इलाकों में टीएमसी पारंपरिक रूप से 87% सीटें जीतते आई है, लेकिन जैसा हमने पहले देखा, एसआईआर के बाद इन्हीं इलाकों में वोटर्स संख्या कम हो गई है, जो टीएमसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस पूरी तस्वीर को एक लाइन बहुत अच्छी तरह से बयां करती है। ये चुनाव अब एक अकेली महिला नेता और केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी के बीच एक सीधी टक्कर बन गया है। तो इस अस्तित्व की लड़ाई क्यों कहा जा रहा है? ममता बनर्जी के लिए एक अपने चौथी सरकार बनाने की जंग है, वहीं बीजेपी के लिए बंगाल में पहली बार सत्ता में आने की लड़ाई। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा
कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाएंगी या फिर बीजेपी बंगाल का रंग केसरिया कर देगी। जो भी हो, ये अस्तित्व की लड़ाई भारतीय राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प और निर्णायक अध्याय बन चुकी है। हमें ये देखना होगा कि 4 मई का रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है। जय हिंद।